अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रमीशा खालिद। आज हम जानेंगे कि किस तरह हम ऑरिफ्लेम की वेबसाइट को ओपन करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एड्रेस ऐड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले गूगल क्रोम पे आपने जाना है और लिखना है pk.oriflame.com। आपके सामने वेबसाइट शो होगी, उस पर क्लिक करें और साइन इन करें। आपका ब्रांड पार्टनर नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स, हमारी आइकन आइकॉनिक प्रोडक्ट्स, हमारी फेमस प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो होंगी, इसके साथ ऑफर्स, डिस्काउंट्स और नीचे स्किन डायग्नोसिस आपको यहाँ पर शो होगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कंसल्टेशन देने के लिए। माय अकाउंट पे जाने के बाद आपने अपने बैक पे जाना है, बैक पे क्लिक करना है। जब आप बैक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के लिए आप मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी मेरे बैग में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो आप प्रोडक्ट का कोड एंटर कर सकते हैं, या अगर आपको किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं पता तो आप उस प्रोडक्ट को ऊपर सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सोप को मैंने सर्च किया, किसी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक नाम को नहीं, सिंपल सोप। तो जितने भी सोप अवेलेबल हैं वो मेरे पास शो हो जाएंगे, जिसमें से मैंने मिल्क एंड हनी सोप बार ऐड किया है, जो कि जून की कैटलॉग में डिस्काउंट पर मौजूद है। इससे रिलेटेड नीचे आपको प्रोडक्ट्स शो होंगी, जैसे कि मिल्क एंड हनी मैंने ऐड किया तो मिल्क एंड हनी की रिमेनिंग प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ग्लो एसेंशियल शो हो रहा है और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं, जैसे कि फाउंडेशन। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं फाउंडेशन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझसे शेड कंफर्म करेंगे कि मैंने कौन सा शेड लेना है, वही ऑर्डर में ऐड होगा। इसके बाद आप ऑफर्स के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्स एक्शन शो होगा, जो कि 449 में आप ले सकते हैं। वेब ऑफर में आपको डीप डिस्काउंट पे डिफरेंट न्यू एंड ओल्ड प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, जिन पे बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट होता है। कुछ इसमें क्लियरेंस सेल की भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको आप पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कस्टमर को बताकर भी सेल आउट कर सकते हैं। इस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको अर्न करने का मौका मिलता है। वेब ऑफर में जो भी प्रोडक्ट है, आपने सिंपली बैग पे क्लिक करना है, उस पे जो बना हुआ आइकन है तो वो आपके बैग में एंटर हो जाएगी, आपके ऑर्डर में प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। लास्ट स्क्रीन पर आने के बाद डिलीवरी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर अगर कराची ब्रांच या लाहौर ब्रांच आ रहा है, इसका मतलब आप ऑफिस से अगर पिक करें तो डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन ऊपर चेंज पे क्लिक करके और यहाँ पर लोकेशन को ओपन करके आप अपनी मर्जी का एड्रेस इंटर कर सकते हैं, या जो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने एड्रेस दिया था उस एड्रेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी सेम एड्रेस पे आप अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। सो लेट सपोज अगर आपने उसी एड्रेस पे मंगवाना है जो ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, सिस्टम में एंटर है, आप उस पर क्लिक करें एंड दो ऑप्शंस में आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या कोरियर। अदरवाइज अगर आपने कस्टमर को ऑर्डर भेजना है तो आप यहाँ पर न्यू एड्रेस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिटी नेम इंटर करेंगे। सिटी इंटर करने के बाद पॉपअप होगा सिटी और उसका पोस्टल कोड के साथ वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस से पहले नाम जरूर लिखें, कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस लिखें और फिर लास्ट में नंबर मेंशन करें। 0 से नंबर लिखना है, 0300 या 0333, और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। देन आपको ये शो करेगा कि आपने इसे कोरियर ऑर्डर करना है या आपने इसे इमीडिएट ऑर्डर COD करना है, यानी कैश ऑन डिलीवरी या फिर कोरियर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक COD का और एक कोरियर का। तो COD अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जब आपके घर पे पार्सल रिसीव होगा तब आपने राइडर को पे करना है न अपना पार्सल रिसीव करना है। और अगर आपने कोरियर सेलेक्ट किया तो उसकी पेमेंट आपको करनी होगी बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसा। प्रीवियस ऑर्डर आपने जो किया है वो कहाँ तक पहुँचा, कस्टमर का ऑर्डर है, डिलीवर हुआ नहीं हुआ, तो इस तरह आप ऑर्डर मैनेजमेंट में जाके भी ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर अनपेड होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर ही शो होगा, लेकिन पेड ऑर्डर इस तरह आपको निकालना होगा। इसके बाद आप अपने ऑर्डर की चेकिंग करेंगे कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँचा है, डिस्पैच हुआ है नहीं हुआ, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप अपने ऑर्डर को चेक करेंगे। आपका ऑर्डर शिफ्ट हो गया है, कहाँ पहुँचा, कहीं डिलीवर तो नहीं हो गया। तो डिलीवर लिखा हुआ आ रहा है तो आपने फ़ौरन इमीडिएटली अपने कस्टमर से पूछना है कि उनको पार्सल मिला है या नहीं मिला। ये सारी चीज़ें करना टाइमली ज़रूरी है, ताकि अगर नहीं रिसीव हुआ हो तो आप ऑर्डर की कंप्लेन कर सकें। अब जैसे ये एक ऑर्डर है जो कि पेड ऑर्डर है, इजी पैसा से इसको पे किया गया है, तो अब ये चेक करना ज़रूरी है कि ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। 31 तारीख को ये ऑर्डर पे किया गया था, तो 2 दिन बाद ही आपने इसको ज़रूर चेक करना है। अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ट्रैक ऑर्डर पे जाएंगे। ट्रैक ऑर्डर पे जाने के बाद ये हमें ले जाएगा उस वेंडर की वेबसाइट पे जिस वेंडर के थ्रू कंपनी ने डिलीवर किया है, उस कोरियर कंपनी के थ्रू। जैसे कि ये TCS है तो यहाँ पर मार्क आ रहा है डिलीवर्ड, और डिलीवर जो है वो रमीशा ने खुद किया है, ये मेंशन है।
दैट मीन्स कि ऑर्डर रिसीव हो चुका है। अब फ़ौरन आपने कस्टमर से भी कंफर्म करना है कि आया उसको रिसीव हुआ है या नहीं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनका जानना समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कि हम यहाँ पर एज अ ब्रांड पार्टनर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें इन चीज़ों की छोटी छोटी गाइडलाइन मालूम होनी चाहिए। तो इस वीडियो को सेव कर लें, इस वीडियो को अपने पास रखें ताकि आप इसको अगेन एंड अगेन देखकर अपनी जो वर्किंग है उसको इम्प्रूव कर सकें और वेबसाइट पे अपना हाथ सेट कर सकें, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम का आपको सामना करना ना पड़े। विश यू गुड लक।